पीएम मोदी के दौरे से 2 दिन पहले जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप के पास आतंकी हमला, एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती हमलावरों को घेरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। अब तक लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू समेत 4 आतंकी ढेर, 4 जवान भी घायल। एनआईए के स्थापना दिवस समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में हो रहा है आतंकियों के स्लीपर सेल का सफाया। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डिफेंस कनेक्ट 2.0 का करेंगे उद्घाटन। स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों, सशस्त्र बलों को एक मंच पर लाने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है निगरानी। जहांगीरपुरी हिंसा पर सियासत जारी। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज घटनास्थल का करेगा दौरा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कहा कार्रवाई चलती रही तो गंभीरता से लेंगे, 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भी बुलडोजर चलाने पर जताई नाराजगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा जहांगीरपुरी में बिना नोटिस कार्रवाई हुई। एमसीडी के वकील ने कहा नोटिस दिए गए थे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन वाली जगह पर सियासी दौरे। कल कांग्रेस नेताओं का दल पहुंचा। पुलिस ने ज्यादा आगे जाने नहीं दिया। अजय माकन बोले खुलेआम कानून तोड़ा जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा, लेकिन नहीं थम रही सियासत। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। बुलडोजर के एक्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा साफ है कि एक समुदाय को डायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा एनआरसी कानून लागू करने का सही समय आ गया है। जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। जहांगीरपुरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा हिंसा का कौन जिम्मेदार ये सब जानते हैं। पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली का दंगा किसने किया है, किसने भड़काया है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये पूरा विश्व जानता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पीएम मोदी पर निशाना। कहा पीएम मोदी को कोई सुझाव नहीं दे सकता। काश वो हम लोगों से सुझाव मांगते। वो ये भूल गए कि बिना किसी भेदभाव के शासन चलाने की कसम खाई है। अगर प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि उन्होंने जब ओथ लिया था, उन्होंने जब शपथ ली थी अपनी, तो उन्होंने कहा था कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करूंगा और सबके लिए काम करूंगा, सबका प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने इसीलिए एक स्लोगन भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बुलडोजर पर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। बोले सही फैसला नहीं लिया तो महाभारत होगी। मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुश्किल होगी। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा जेल में जगह खाली है, जो गुंडाई करेगा ठीक किया जाएगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा।
तौकीर रजा के बयान पर हिंदू महासभा का हमला। स्वामी चक्रपाणी बोले, लगता है कि तौकीर रजा और दारुल उलूम देवबंद ने देश में गृहयुद्ध कराने की पाकिस्तान से सुपारी ले रखी है। ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो। जहांगीरपुरी हिंसा के 3 और आरोपियों पर लगेगा एनएसए। 5 आरोपियों पर पहले ही एनएसए लग चुका है। अब तक 3 नाबालिग समेत 25 आरोपी गिरफ्तार। जहांगीरपुरी हिंसा में दंगे के आरोपी अंसार की एक और तस्वीर टीएमसी नेता के साथ सामने आई। अंसार बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के पार्षद अजीजुल रहमान के साथ दिखा। रहमान ने कहा, फोटो तो कोई भी किसी के साथ ले सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार शेख पर बड़ा खुलासा। कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं तार। अंसार और उसके साथियों पर पहले ही हथियार और लाठी डंडे जमा करने का आरोप। दिल्ली पुलिस का दावा, जहांगीरपुरी हिंसा में कई कुख्यात गैंगस्टर भी शामिल थे। 20 ऐसे बदमाशों की पहचान कर तलाश की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है 4 दिन की पुलिस रिमांड। कर्नाटक के हुबली हिंसा के मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। हनुमान जयंती के दिन हुबली में भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा आज पहुंचेंगी मुंबई। कल सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हमने तारीख दे दी है, समय बता दिया है और शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है। हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत राणा को मुंबई की कार्यवाहक मेयर किशोरी पेडनेकर का जवाब। कहा, मातोश्री हमारे लिए मंदिर है, अपवित्र विचार वालों को अंदर आने नहीं मंदिर है। हमारे मातोश्री के रक्षण ऐसे अपवित्र विचारों से हम नहीं देंगे अंदर जाना। कानपुर में ईद पर सुरक्षा की मांग को लेकर मुस्लिम सामाजिक संस्था ने सीएम योगी को लिखा खत। ईद की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा की अपील की। यूपी में नए लाउडस्पीकर और माइक लगाने की नहीं मिलेगी इजाजत। सीएम योगी ने दिए आदेश। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। योगी ने कहा, एक भी पत्थर चला तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी में ईद के मौके पर सावधानी बरतने में जुटे अधिकारी। पुराना लखनऊ पहुंचे योगी सरकार के 2 बड़े अधिकारी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी नेता रोशनलाल की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे की जमीन पर बनाया गया था अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने एमपी के खरगोन में 88 हिंदुओं के मकान तोड़ने की जानकारी देकर चौंकाया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई सच्चाई। इन मकानों को 7 मार्च को रूट चौड़ा करने के लिए गिराया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी में भूमाफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। कहा, याचिकाकर्ता का मामला जनहित का नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। एमपी में शिवराज सरकार का नया फरमान। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी थानों को दिया निर्देश। कहा, विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। यूपी एमपी के बाद बिहार में बुलडोजर का जोर। बक्सर हत्याकांड में फरार 5 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 2 घर जमींदोज। अब बिहार में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर। राज्य के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा, राज्य के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है, वैसे जगहों पर बुलडोजर चलेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी जब चुनाव या उपचुनाव हारती है तो ऐसा ही करती है। वो जहां में हार से बीजेपी बौखलाई हुई है। रूस यूक्रेन जंग के 9 मई को खत्म होने की अटकलें तेज। मॉस्को में रूस के सालाना विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन कर सकते हैं ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो सकता है कि इस विक्ट्री डे परेड में जब वो देश को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी जीत घोषित करें। रूस का यूक्रेन के बड़े शहर मारियोपोल पर कब्जे का दावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया जीत का ऐलान।
कहा, हमने शहर को आजाद करा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हमारे सैनिक शहर में मौजूद हैं। मारिउपोल के एजुवस्टल स्टील प्लांट में पनाह ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक और कुछ नागरिक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सेना को निर्देश, स्टील प्लांट पर हमले के बजाय उसे पूरी तरह से ब्लॉक करें। रूस यूक्रेन जंग का 58वां दिन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले जारी। रॉकेट हमलों में 2 नागरिकों की मौत। रूस के हमले में खार्किव में भारी तबाही, कई इमारतें जमींदोज हुई। गोलाबारी के बाद मलबा हटाते दिखे यूक्रेन के आपातकालीन सेवा के कर्मचारी। अमेरिका का यूक्रेन को एक और बड़ी मदद का ऐलान। बाइडेन ने कहा, यूक्रेन को $80 करोड़ के हथियार देंगे। स्पेन ने यूक्रेन को 200 टन सैन्य सामग्री देने का ऐलान किया। वहीं ब्रिटेन ने रूस से सिल्वर और लकड़ी के सामान के आयात पर रोक लगाई। रूस के ट्वेर में एयर डिफेंस सिस्टम में लगी भीषण आग, एक की मौत, 16 लोग घायल। अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। ब्रिटेन को भारत का बड़ा कारोबारी साझेदार बनाने के मकसद से दिल्ली आए प्रधानमंत्री जॉनसन। भारत भगोड़े विजय माल्या नीरव मोदी को वापस लाने का रास्ता आसान बनाने पर दे सकता है जोर। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का अहमदाबाद एयरपोर्ट से होटल तक भव्य स्वागत हुआ। गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा भी चलाया और बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन भी किया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की शांतिग्राम में हुई बैठक। अडानी के नए प्रोजेक्ट को लेकर जताई जा रही है उम्मीद। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गांधीनगर गिफ्ट सिटी भी गए। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत की। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष डाक टिकट और 400 रुपए का सिक्का किया जारी। पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को किया संबोधित। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, देश पूरी निष्ठा के साथ गुरुओं के आदर्श पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत अपना फैसला खुद कर रहा है। हमारे गुरुओं ने ऐसे ही भारत का सपना देखा था। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले से सीए कानून पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, इस कानून से पड़ोसी देशों से आए लोगों के लिए भारत के नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। पीएम मोदी ने लाल किले के इतिहास को भी याद किया। कहा, लाल किला कई अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इसने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी देखा और देश के लिए मर मिटने वालों के हौसले को भी परखा है। हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा। वन समितियों समेत अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, 3000 पुलिसकर्मी तैनात। सभी स्थानों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्बूरी मैदान पे चूंकि भारी संख्या में जनसमूह रहेगा, उसको देखते हुए स्थानीय नगरीय पुलिस का बल लगा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया अतिरिक्त जो बल है, इसको भी डिप्लॉय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का मिशन हिमाचल प्रदेश। आज कांगड़ा में रोड शो और जनसभा करेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर चर्चा संभव। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की है अर्जी।
जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। संदूक में रखकर लाए गए थे चार्जशीट के पेपर। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाला मामले में गिरफ्तार हैं लालू यादव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7वें इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस 2022 को लेकर करेंगे बात। गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी को असम के कोकराझार ले जाया गया। मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़े केस में गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण मामले पर राजनीति। देवचा पश्चिमी कोयला परियोजना का आदिवासी कर रहे हैं विरोध। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में उतरी। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्कूल की दीवार टूटने से दबकर 8 साल की बच्चे की मौत। गेट के पास खेल रही थी बच्ची। स्कूल की इमारत की हालत बेहद खराब। अखाड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के करीबी आदित्य मिश्रा की मौत। सड़क हादसे में मौत का दावा, लेकिन परिवार को साजिशन हत्या का शक। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटने से बड़ा हादसा। दोनों ही तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा। अवैध कोयला खदान धंसी। 12 से ज्यादा लोग दबे। तेलंगाना के निजामाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्ज करते वक्त फटी। एक बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत। सोते वक्त हुआ हादसा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया संज्ञान। कहा घटना की कराएंगे जांच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।